हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में। ये जो पार्ट है ये स्टार्ट करते हैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप, और इसके बाद एक क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे गेट 2017 का। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप से। देखिए, प्लांट वाटर रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। देखिए, पहला टर्म होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप कोई भी चीज मिक्स करें अगर वाटर में, दैट इज सॉल्यूट। जैसे कि आपने शुगर ऐड किया तो वो सॉल्यूट हो गया, आपने सॉल्ट ऐड किया वो सॉल्यूट हो गया, कोई प्रोटीन्स ऐड किए वो सॉल्यूट हो गया। सॉल्वेंट एक टर्म होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? जो आपका वाटर है, यहाँ पर हम वाटर लेके चल रहे हैं, जिसमें आप मिक्स करेंगे वो हो गया आपका सॉल्वेंट, और इन दोनों को मिला के बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिकली सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी, आई होप सो आपको ये पता होगी। सॉल्यूट सपोज कीजिए हमारा शुगर है, ठीक है, और सॉल्वेंट अब सपोज कीजिए हमारा वाटर है। तो जब हम चीनी को पानी में मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं एक बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये आपका एक बीकर है, ठीक है, आपने बीच में क्या लगा दी? आपने बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। बीच में क्या लगा दिया आपने? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी? सिर्फ और सिर्फ इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पास हो सकता है। क्या पास हो सकता है? सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्यूट जो है वो पास नहीं हो सकता। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ और सिर्फ आपका क्या पास हो सकता है? सॉल्वेंट पास हो सकता है, लेकिन सॉल्यूट पास नहीं हो सकता। तो देखिए, ये एक चैम्बर है ए, ये दूसरा चैम्बर है बी। ठीक है, एक ए चैम्बर है और एक क्या है? हमारा बी चैम्बर। आपने क्या किया? कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ये डाले आपने बीकर में, ठीक है, ये ऐड किए वाटर के मॉलिक्यूल। अब कितने, जैसे हम यहाँ एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे बी में 100 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, द सेम वे ए में हमारे 100 वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको वाटर पोटेंशियल का अच्छे से कंसेप्ट समझाऊंगी, तो उसके लिए आपको ये चीजें ध्यान से समझनी है। देखिए, आपका ए में 100 है और बी में भी 100 वाटर मॉलिक्यूल्स। सपोज कीजिए आपके ए में आपने सॉल्यूट ऐड किए 2 सॉल्यूट के पार्टिकल्स, आप शुगर ले लीजिए, सॉल्ट ले लीजिए, कोई भी 2 पार्टिकल्स, कोई भी 2 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आपने ऐड किए ए चैम्बर में, और बी चैम्बर में आपने 4 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ऐड किए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपने ए चैम्बर में 2 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ऐड किए हैं और बी में आपने 4 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ऐड किए हैं। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपका टोटल वाटर कितना है, टोटल वाटर है आपका ए चैम्बर में 100, बी चैम्बर में 100। ठीक है, देखिए सुनिएगा, सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट अट्रैक्ट्स वाटर। ठीक है, क्या सॉल्यूट? ऐसे लिखिए, सॉल्यूट्स बाइंड्स विद वाटर। सॉल्यूट किससे बाइंड होता है? वाटर से। ठीक है, हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूल, एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूल 10H2O से बाइंड करेगा। 10 एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूल 10H2O से बाइंड करेगा। ठीक है, सपोज कीजिए ये आपका सॉल्यूट है, ठीक है, और इससे क्या है? H2O बाइंड करेगा। देखिए, आपका 10H2O के मॉलिक्यूल क्या कर जाएंगे? बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, एक सॉल्यूट से 10H2O के मॉलिक्यूल्स बाइंड करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। देखिए, टोटल वाटर अभी कितना है? 100, दोनों में, ए में और बी में।
जब आपने 2 सॉल्यूट ऐड किए ए चैम्बर में, 2 सॉल्यूट आपने ए चैम्बर में ऐड किए, तो कितना बाउंड वाटर हो गया, कितना बाउंड वाटर हो गया? तो 20 बाउंड वाटर हो गया, क्योंकि एक मॉलिक्यूल एक सॉल्यूट से कितना बाइंड कर रहा है 10, तो 2 से कितना बाइंड करेगा 20, तो बाउंड वाटर कितना हो गया 20। और बी चैम्बर में कितना बाउंड वाटर हो गया 40, क्योंकि 4 सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमने अज्यूम किया है कि एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल 10H2O से बाइंड करेगा, 10H2O से बाइंड करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कितना फ्री वाटर बचेगा, कितना फ्री वाटर बचेगा। तो देखिए, क्योंकि 100 मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, जिसमें से 20 बाइंड कर गए हैं, तो फ्री वाटर कितना रह गया 80। जबकि बी चैम्बर में 100 मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, लेकिन 40 उसमें से सॉल्यूट से बाइंड कर गए हैं, तो कितना फ्री वाटर रह गया 60। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। फ्री वाटर ए चैम्बर में रह गया 80, फ्री वाटर बी चैम्बर में रह गया आपका 60। ठीक है, तो देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। अब बात आती है, क्योंकि यहां पर फ्री वाटर कितना है आपका 80, यहां पर फ्री वाटर आपका कितना है 60। अब क्या है, वाटर जो है मूव करेगा, वाटर क्या है मूव करेगा। वाटर कहां से कहां की तरफ मूव करता है? वाटर जो है अपने हाई कंसंट्रेशन से, अपने हाई कंसंट्रेशन से, अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। वाटर कहां से कहां मूव करेगा? अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। इट मींस दैट यहां पर हाई है ए चैम्बर में, बी में लो है, तो ए टू बी वाटर क्या करेगा मूव करेगा। आई होप सो आपको ये बात समझ आ रही होगी। वाटर मैं लिख भी देती हूं ये लाइन, वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम इट्स हायर प्रेशर टू इट्स लोअर प्रेशर, अपने हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। सॉल्यूट के हाई प्रेशर से नहीं, अपने इट्स की बात कर रही मैं। वाटर अपने हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। हाई प्रेशर कहां पर है? हाई वाटर के मॉलिक्यूल्स कहां पर हैं? ए चैम्बर में। और लो प्रेशर कहां पर है? 60। बी चैम्बर में क्या है? लो प्रेशर है। तो ए से बी की तरफ वाटर क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्या हम यहाँ पर, क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल की बात नहीं कर सकते, सॉल्यूट पोटेंशियल, आई थिंक ये रेड कलर आपको दिखेगा नहीं, रेड कलर यूज, ठीक है। सॉल्यूट पोटेंशियल, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, जैसे जैसे आप सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, देखिए ए चैम्बर में 2 थे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल, बी में 4 थे, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे बाउंड वाटर क्या हो रहा है? वो भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ए चैम्बर के रेस्पेक्ट में, बी की अगर हम बात करें, तो ए बी में क्या है? सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हाई हैं, 4 हैं, तो बाउंड वाटर भी ज्यादा है, 40 है। ए में कितना था? 20, तो बाउंड वाटर ज्यादा हो गया, तो फ्री वाटर कम हो गया कि नहीं? फ्री वाटर क्या है? कम है। फ्री वाटर कम है, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। अभी आपको समझ आएगा, भी रुकिए। वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। देखिए, वाटर पोटेंशियल होता क्या है? बेसिकली वाटर पोटेंशियल आपका क्या होता है? वाटर, देखिए, पोटेंशियल, पोटेंशियल मींस एबिलिटी, तो एबिलिटी ऑफ वाटर टू मूव, वाटर के मूव करने की एबिलिटी इज वाटर पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए, हम पीछे कह रहे हैं कि हमारा फ्री वाटर क्या रह गया? कम रह गया। अगर फ्री वाटर मेरा कम रह गया, तो वाटर की एबिलिटी जो है मूव करने की, वो कम हो जाएगी। इसीलिए हमारा जो ए और बी चैम्बर की अगर मैं बात करूं, इसीलिए मेरा वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है? ए टू बी चैम्बर में फ्लो कर रहा है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल कहाँ हाई है? वाटर पोटेंशियल मेरा ए में हाई है, तो वाटर पोटेंशियल ए से कहाँ मूव करेगा? बी की तरफ मूव करेगा। देखिए, अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्री वाटर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्री वाटर है, और अगर यहाँ पर बहुत कम फ्री वाटर है, तो इस प्रेशर डिफरेंस को, इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? डीपीडी। इस डिफरेंस को
ए और बी के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डीपीडी। डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट, द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहीं पर बात करूं सक्शन प्रेशर की, यहीं पर अगर मैं बात करूं, यहां पर सक्शन प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। यहां पर सक्सेशन प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ए। ए में सक्सेशन प्रेशर कैसा होगा, कम। क्यों, क्योंकि बी में क्या है, बी में आपके सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू ए। तो बी में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा है, इट मींस दैट बी में क्या है, बाउंड वाटर ज्यादा है। अगर बी में बाउंड वाटर ज्यादा है तो बी में क्या है, प्रेशर वो ज्यादा लगाएगा, अपने अपने पास पानी को खींचने के लिए वो क्या लगाएगा, प्रेशर ज्यादा लगाएगा। इसीलिए बी में क्या है, सक्शन प्रेशर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ए। अगर हम ए के रेस्पेक्ट में बात करें तो ए बी में सक्सेशन प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। आई होप गाइज आपको इतना समझ आ रहा होगा। अच्छा, एक टर्म होता है प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट या फिर प्योर वाटर। देखिए प्योर सॉल्वेंट का मतलब क्या है, प्योर सॉल्वेंट का मतलब होता है कि वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल क्या है आपका, जीरो है। पहली बात ये सुनिए कि पोटेंशियल को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साई से। किस मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे, साई से। अगर मैं वाटर पोटेंशियल की बात कर रही हूं तो डब्ल्यू। अगर मैं यहां में लिख देती हूँ वाटर पोटेंशियल, ठीक है। अगर मैं सॉल्यूट पोटेंशियल की बात कर रही हूं तो साई एस, ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल। अगर मैं प्रेशर पोटेंशियल की बात कर रही हूं तो साई पी, प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, तो हम कह रहे हैं वाटर पोटेंशियल जो है प्योर, प्योर का कितना होगा, प्योर सॉल्वेंट का जीरो। प्योर सॉल्वेंट का जीरो होता है मैक्सिमम। जो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है। जीरो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। जीरो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। प्योर वाटर का जो आपका वाटर पोटेंशियल है वो क्या होता है, जीरो होता है। प्योर वाटर, प्योर वाटर का मतलब क्या है, प्योर वाटर का मतलब है कि कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं है, नेग्लिजिबल अमाउंट में क्या है, सॉल्यूट है। नो सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन और इन द सॉल्वेंट, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, कोई भी, इट मींस दैट कि कोई भी सॉल्यूट का पार्टिकल नहीं है, वो आपका क्या है, प्योर वाटर है। प्योर वाटर में आपने कोई भी आपका क्या है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल ऐड नहीं है। तो क्योंकि आप खुद ही सोचिए, आप कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं होगा। अगर कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं है तो क्या है, फ्री वाटर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और बाउंड वाटर क्या होगा, होगा ही नहीं। इसीलिए प्योर वाटर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, जीरो मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर जैसे सपोज कीजिए कि इसमें आपका वाटर मॉलिक्यूल ऐड था, ठीक है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वाटर पोटेंशियल को नेगेटिव साइन से। अगर कोई सॉल्यूट मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव साइन से। नेगेटिव जैसे -2 -4 ऐसे वैल्यूज आएंगी आप। अगर आपका वाटर पोटेंशियल, ध्यान से सुनिए, अगर मैं लिख रही हूँ वाटर पोटेंशियल -3, इट मीन्स दैट कि आपका सॉल्यूट जो है ऐड है। इट मीन्स दैट क्या है, इसमें सॉल्यूट आपका ऐड है। अगर वहीं पर आपका जीरो लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट वो क्या है, आपका प्योर वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है। वहां पर आपका, वहां पर कोई भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल ऐड नहीं है। आई होप गाइज आपको इतना पार्ट समझ आया होगा। देखिए वाटर पोटेंशियल, water potential is equals to solute potential plus pressure potential, प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अब देखिए सुनिए मेरी बात, मैं एक लाइन बोल रही हूं, डिफ्यूजन
डिफ्यूजन ऑफ वाटर across the सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM में लिख दे रही हूँ, सेमी इज टर्म्ड एज ओस्मोसिस। मैंने क्या बोला कि जो डिफ्यूजन है वाटर का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। और ये डिफ्यूजन कैसे होगा, वाटर जो है, जो वाटर है आपका वो डिफ्यूज करेगा, वाटर डिफ्यूज करेगा आपका अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनिएगा, वाटर डिफ्यूज अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, कहां से कहां तक, अपने हाई वाटर पोटेंशियल से, फ्रॉम इट्स हाई वाटर पोटेंशियल टू इट्स लो वाटर पोटेंशियल। बताइए ये बात सही है कि नहीं। अभी हमने देखा कि हाई वाटर पोटेंशियल इट मींस दैट कि ज्यादा फ्री वाटर होगा वहां पर, लो वाटर पोटेंशियल मींस, लो वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, वहां पर फ्री वाटर कम होगा। या फिर मैं इसे और दूसरे टर्म में लिख सकती हूँ, वाटर डिफ्यूज across a membrane from region of low solute concentration, low solute concentration to high solute concentration। अपने लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा, वाटर डिफ्यूज करेगा। देखिए कैसे, आप पीछे स्लाइड्स पे चलिए, देखिए देखिए यहां पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या है 2, यहां पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या है 4। तो वाटर कहां से कहां मूव कर रहा है, ए से बी में। वाटर कहां से, या तो आप कह सकते हैं लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से 2 से 4 की तरफ मूव कर रहा है, तो वाटर अपने लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, या फिर वाटर अपने हाई पोटेंशियल से, हाई वाटर पोटेंशियल से अपने लो वाटर पोटेंशियल में मूव करेगा। आई होप गाइस आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा कि मैक्सिमम वाटर का पोटेंशियल कितना होगा, 0। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना होता है, 0, जो कि एक प्योर सॉल्वेंट होता है, इसमें कोई भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल ऐड नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, ये आपने, अगर आपने स्केल देखा हो, अपने मैथ्स में स्केल देखा होगा, जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, राइट हैंड साइड पे चलते हैं, तो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं 1 2 3। ठीक है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं तो 0 से क्या आता है, -1 -2 -3 -4। अगर मैं कहूँ कि -3 वैल्यू, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, -4 बड़ा है या -2 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे, -2 जो है वैल्यू क्या है, वो बड़ी है देन -4। क्यों, क्योंकि वो जितना 0 के पास होगी वैल्यू, वो क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, इट मीन्स दैट कि मोर नेगेटिव वैल्यू क्या है, -4। -4 क्या है आपकी, मोर नेगेटिव वैल्यू, मोर नेगेटिव वैल्यू। -4 क्या है आपकी, मोर नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये गेट 2017 का क्वेश्चन है। 2 plant cells M and N are lying side by side making direct contact. M has osmotic potential। देखिए सॉल्यूट पोटेंशियल को हम ओस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, साई एस से रिप्रेजेंट है, तो सॉल्यूट पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, ओस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। ऑफ -10 बार, आपको कितना दे रखा है, -10। ठीक है, ओस्मोटिक पोटेंशियल, और प्रेशर पोटेंशियल एम के लिए कितना दे रखा है आपको, 4। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, एम की। जबकि एन में आपको कितना दे रखा है, ऑन द अदर हैंड एन हैज ओस्मोटिक पोटेंशियल, कितना है ओस्मोटिक पोटेंशियल, -12, और आपका प्रेशर पोटेंशियल कितना है आपका, 5। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है बेस्ड ऑन दीज डाटा
व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन m एंड n। m एक m चैम्बर है, एक n चैम्बर है, इसमें से वाटर का मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, m टू n होगा, n टू m होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, या दोनों डायरेक्शन में वाटर मूव करेगा। तो देखिए आप इसका क्या करेंगे, वाटर पोटेंशियल निकाल सकते हैं, साई डब्ल्यू, आपको मैंने फॉर्मूला पीछे बताया था, क्या है फॉर्मूला आपका, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, अब हम सॉल्यूट पोटेंशियल कितना है -10 प्लस प्रेशर पोटेंशियल क्या है 4, तो m के लिए कितना आ गया हमारा, आई डब्ल्यू इज इक्वल टू -6। ठीक है, वहीं पर अगर मैं n के लिए बात करूं तो कितना प्रेशर पोटेंशियल होगा, -12 प्लस 5 कितना हो गया, -7। ठीक है, अब देखिए प्रेशर पोटेंशियल कितना है, -6, यहाँ पर प्रेशर पोटेंशियल कितना है, -6। मैंने क्या बताया था, वाटर कहाँ डिफ्यूज होता है, अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ, फ्रॉम इट्स हाई वाटर पोटेंशियल, फ्रॉम इट्स हाई वाटर पोटेंशियल टू इट्स लो वाटर पोटेंशियल। अब हाई वाटर पोटेंशियल कहाँ पर है, -6, -6 आपकी ज्यादा वैल्यू है, ये इसीलिए मैंने बताया था। -6 क्या है, आप देखिए आपका -6 क्या होगा, -4 -5 -6 -7। ठीक है, तो -6 क्या है, बड़ी वैल्यू है इन कंपैरिजन टू -7, क्यों, क्योंकि -6 पास है 0 के, देन -7। ठीक है, तो -6 क्या है, हाई है, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, m टू n में, वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, m से n में, फ्रॉम इट्स हाई वाटर पोटेंशियल टू इट्स लो वाटर पोटेंशियल। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सॉल्यूट के टर्म में भी समझ सकते हैं। देखिए -10 दिया हुआ है, वो तो पोटेंशियल को लेके दिया हुआ है, लेकिन कितने सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, 10, कितने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, 10। और यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या है, 12 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स, कितने हैं, 12। तो क्या था, वाटर कहाँ से कहाँ डिफ्यूज करता है, वाटर डिफ्यूज करता है अपने लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से, अपने लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से अपने हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। इट मीन्स दैट m टू n की तरफ क्या करेगा, आपका वाटर डिफ्यूज करेगा। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका a, m टू n। देखिए बच्चों मुझे यही क्वेश्चन एक मिला, बाकी मुझे नहीं मिले। अगर आपको क्वेश्चन और मिले तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं हो तो आप मुझे gyanvarsha@gmail.com पर मेल करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे मेल करके पूछ लीजिएगा, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप है ज्ञान वर्षा के नेम से, आप हमें वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ये मटेरियल मैं वहीं पर शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो थैंक यू गाइस।